हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य द एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. In fact, human capital is a stock of skill and productive knowledge embodied in them. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product. Like other resources, population also is a resource, a human resource. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education, and access to health facilities. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. That adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. Investment meant in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. Thus, this can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained person, as well as the higher productivity of healthier people. तो दोस्तों, इस पैराग्राफ में बताया है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बेनिफिट साबित होते हैं। बल्कि अगर हम एजुकेशन, फूड और हेल्थ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वो हायर रिटर्न्स मिलते हैं। अगर कोई अच्छे से पढ़ लिख के अगर कोई काम करता है तो उसे उतना ही सैलरी और उतना ही वेजेस मिलते हैं। और अगर हम उसकी सिर्फ नेगेटिव साइड देखिए, मतलब हमें इन्हें पालना पड़ता है, इन्हें खाना खिलाना पड़ता है, इनकी देखभाल करनी पड़ती है, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। बट अगर हम पॉजिटिव साइड के ऊपर देखें तो इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें उतने ही हायर रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे हमारे कैपिटल, मतलब जो हमारी लैंड है, अगर उसमें हम जितना खाद और पानी डालेंगे उतने ही अच्छे से क्रॉप्स उगते हैं। तो इसी तरह अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में एजुकेशन और मेडिकल केयर के रूप में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसी तरह हमें इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। जब हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हैं तो उसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम ह्यूमंस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसी हायर रिटर्न्स के साथ हमें और फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलते हैं। Not only the more educated and the healthier people gain higher income, society also gains in another indirect ways because the advantages of a more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not indirectly educated or given health care. In fact, human capital is one way superior to other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. तो दोस्तों, इसमें यह बताया है कि जो अनएजुकेटेड पीपल रहते हैं, जो काम धंधा उनको लो वेजेस पे करना पड़ता है, उनको इनडायरेक्ट वे से उनको भी बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स इस तरह कि अगर कोई पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करता है तो वो अनएजुकेटेड पीपल्स के फैमिलीज़ और उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। और ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो अदर रिसोर्सेस को यूज़ करके और अच्छे से काम करता है। जो कि लैंड और जो कैपिटल है, मतलब पैसा, लैंड, मशीन्स, वो अपने आप तो यूज़ हो नहीं सकते, तो उन्हें यूज़ करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स का हमें ज़रूरत पड़ती है।
आगे के ये जो पैराग्राफ्स हैं उनमें सिर्फ यही बताया है कि अब तक सिर्फ लोग ये समझते थे कि जो पॉपुलेशन वो हमारे ऊपर एक बर्डन है, हमारे ऊपर बोझ है। पर अब लोग ये समझते हैं कि अगर पॉपुलेशन में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे हमारे लिए फ्यूचर्स में और बहुत ही बेनिफिशियल साबित होते। तो यहाँ पे दोस्तों दो फ्रेंड्स की बताइए स्टोरी ऑफ सकल। There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, Simapur. Sakal was a 12-year-old boy. His mother, Sheila, looked after domestic chores. His father, Butta Chaudhary, worked in an agricultural field. Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jitu and sister Situ. His uncle Sham had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house. As he had no job, Butta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school, which he joined soon. He started studying and soon completed his higher education. His father persuaded him to continue his studies. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. Sakal was meritorious and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged him and services and rewarded him with a promotion. तो दोस्तों ये शकल की स्टोरी, ये दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, विलास और शकल, जो एक ही गांव में रहते हैं, सीमापुर नाम के गांव में। शकल एक 12 साल का बच्चा है जो अपने फैमिली के साथ रहता है। उसके पापा बुट्टा चौधरी और माँ शीला चौधरी अपनी खेत में काम करते हैं। शकल अपनी माँ को अपने घरगुती कामों में और अपने भाई बहन की देखभाल करता है। उसके चाचा श्याम, उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास की थी, बट वो सिर्फ घर में बैठे रहते क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। बुट्टा और शीला, जो कि शकल के मम्मी पापा हैं, उन्हें बहुत ही ये था कि वो अपने बेटे शकल को पढ़ाए और वो कुछ अच्छा काम करे। तो उन्होंने शकल को फोर्स किया कि वो अपने गांव के विद्यालय में जाए। तो शकल ने भी अपने गांव के स्कूल में जाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई की और फिर उसके पापा ने उसके हायर स्टडीज़ के लिए एक लोन लिया जो कि एक कंप्यूटर क्लासेस के लिए था। फिर शकल अच्छे से पढ़ाई करके वो फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाला बन गया। फिर उसने एक नया एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जिसने उसके कंपनी को हेल्प किया। फिर उसके बॉस ने उसके इस काम को देख के उसे प्रमोशन भी दिया। तो इस फर्स्ट स्टोरी में देख सकते हैं कि हम जैसे एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करके हमने एक जो गरीब बच्चा था उसको हमने एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करके उससे एक बहुत ही ह्यूमन कैपिटल बना दिया था। तो अब हम देखने वाले हैं कि शकल के फ्रेंड विलास की स्टोरी। अब हम देखने वाले हैं स्टोरी ऑफ विलास। विलास वॉज एन 11-year-old बॉय residing in the same village as Sakal. Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby mandi. She could earn only rupees 150 a day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to the school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick. And there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a merged income. तो दोस्तों ये स्टोरी है विलास की, जो कि शकल का फ्रेंड था। विलास के पापा महेश, जो कि एक फिशरमैन थे, वो जब विलास 2 साल का था तभी गुजर गए। तो जो विलास की जो
मम्मी थी जो उनका नाम गीता था, तो वो उसके पापा की तरह ही रोज मच्छी बेचा करते थे एक अपने बाजू वाले के मार्केट में। वो सिर्फ दिन का सिर्फ 150 रुपये ही कमा सकती थी, और विलास को पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं था, और वो एक आर्थराइटिस नाम की बीमारी का ये हो गया, उसको बीमारी लग गई, और वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड ना होने के कारण वो भी अपने छोटे भाई को देखता था, और आगे चलकर वो भी अपने मम्मी को फिश बेचने में हेल्प करता रहा, और फिर बाद में उसकी मम्मी भी बीमार हो गई। तो हम इस स्टोरी में देख सकते हैं कि कैसे एजुकेशन में हम इन्वेस्ट करते हैं, बट हेल्थ के कारण उसको एक अच्छी लाइफ नहीं मिली, और वो भी अपने मम्मी की तरह फिश बेचता था। In the two case studies we saw, Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in a private firm, while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a merged income like his mother to support a family. तो इन दोनों केस में हम देख सकते हैं कि जैसे सकल स्कूल गया पर विलास नहीं गया। सकल फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग था, पर जो विलास था उसको आर्थराइटिस की बीमारी थी, और उसको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, और जो सकल था उसे कम से कम जाना पड़ता था। और सकल को पढ़ाई में इंटरेस्ट होने के कारण उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिली, जबकि विलास को सिर्फ अपने फैमिली की ज़रूरतें निभाने जितने ही पैसे मिलते थे अपनी मम्मी की तरह। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. जब हम सकल की केस देखते हैं तो कई सारे वर्षों की, मतलब कई सारे ईयर्स की मेहनत और एजुकेशन के ऊपर सकल को एक अच्छी नौकरी मिली, जो हमारे टोटल प्रोडक्टिविटी में ऐड हुई। जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसको हमने बेनिफिशियल हुआ। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम other forms of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or healthcare in the early part of his life. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. जैसे कि सकल को अच्छे अपनी पढ़ाई की वजह से उसको एक अच्छी जॉब मिली थी, पर विलास को एजुकेशन और हेल्थ में दोनों में ही दिक्कतें थी। उसको एजुकेशन अच्छी नहीं मिली, और वो भी आर्थराइटिस का पेशेंट था, इसलिए वो भी अपनी मम्मी की तरह ही कम पैसे कमाता था, जो कि उसके सिर्फ फैमिली के लिए ही, उसके फैमिली को ही ये करते थे। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई rates of return in future. This investment on people is the same as the investment in land and capital. A child too with investments made on her education and health can yield a higher return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children's needs for education at school and good health. A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lack in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state. तो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही हाई रिटर्न्स फ्यूचर में लाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हम लैंड और कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, जो एक लड़की रहती है वो भी हायर रिटर्न फ्यूचर में ला सकती है अगर
उसके ऊपर हम एजुकेशन और हेल्थ के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जिनको पढ़ाई और हाइजीन की महत्वता पता होती है, उसकी इम्पोर्टेंस पता होती है, तो वो कभी भी अपने चाइल्ड को कम खाना नहीं खिलाएंगे, बल्कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स रहते हैं वो अपने बच्चे की भलाई के लिए उसे एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही बहुत ही अच्छे और न्यूट्रिशियस तरीके से देंगे। बल्कि जो पेरेंट्स अनएजुकेटेड रहते हैं वो भी अपने बच्चों को अनएजुकेटेड ही रखते हैं और उनके फैमिली को वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। कंट्रीज लाइक जापान have invested in human resources. They did not have any natural resources. These countries are developed, rich. They import the natural resource needed in their country. How did they become rich, developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by the people have made these countries rich. तो जो कंट्रीज है, जो जापान की जो कंट्री है, उस कंट्री जापान में बहुत आए दिन सिर्फ भूकंप और भूकंप ही आते रहते, पर उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करके जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है उसको बढ़ाया, और वो इतने अच्छे स्टेट में वर्ल्ड वाइज जापान एक बहुत ही डेवलप्ड और एक एजुकेटेड कंट्री है। वो इतना डेवलप्ड और रिच क्यों है? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है एजुकेशन और हेल्थ में, जो कि उनके लिए बहुत ही इजी है, और इसी वजह से वो इतने रिच है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं जैसे ऑयल, फूड, ग्रेन्स, वो अदर कंट्री से लाते हैं, पर जो मेन उनके लिए जो रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है। तो दोस्तों, यह आज के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही है, और अगले पार्ट को भी आप ज़रूर देखिए, और अगले पार्ट में हम और भी जानेंगे इस लेसन के बारे में। थैंक यू।